दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, समय है मॉर्निंग का और टाइम है सुबह के 7 बज रहे हैं। संडे का दिन है और तो देखिए, आज हमारे लिए तो संडे मंडे क्या है, डेली का ही एक जैसे दिन रहते हैं, चाहे संडे हो या मंडे। तो अभी बज रहे हैं 7, तो मैं सारे काम कर कर आ गई हूँ नहा के कपड़े डालने के लिए। और आज हमारे यहाँ सावन की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, यानी कि आज सावन की सप्तमी है, तो आज बुझरियाँ बोवेंगी, तो इसलिए सारे काम और मैं जल्दी सुबह से करने लगी हूँ, जिससे कि थोड़े जल्दी हो जाए सब काम घर के। फिर बुझरियाँ भी बोना है, तो इसलिए तो जल्दी सफाई वगैरह हो गई थी, क्योंकि अभी टिफ़िन वगैरह नहीं बनाना था आज बच्चों का। तो टिफ़िन से थोड़ा टेंशन फ्री थी, नहीं तो फिर बच्चों में ही 8 बज जाते थे। तो देखिए, कपड़े मैंने डाल दिए और हवा कितनी तेज़ चल रही है, और सुबह से ही मौसम ऐसा हो रहा है तो पानी अभी ही बरसने वाला है। चारों तरफ गछ आ रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही, तो ऐसा लगा थोड़ी देर यहीं बैठ जाऊं या घूम लूं, पर घर के काम ही इतने हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो कपड़ों को डाल दिया है मैंने और भगवान जी के लिए फूल लेकर आ गई हूँ। फिर इसके बाद मंदिर घूमकर फिर मैं आ गई डायरेक्ट किचन में। तो देखिए, आज खाने में बनाऊंगी दाल चावल का बोल रहे थे बच्चे, तो हस्बैंड बोलने लगे कढ़ी चावल बना लेना, और मम्मी के लिए भिंडी बना दूंगी मैं। तो देखिए, संडे को ही बच्चों की पसंद का और गरम गरम खाना खा पाते हैं, इसलिए उनसे ही पूछ के खाना बनाती हूँ मैं, तो बच्चों को क्या खाना है क्या नहीं। तो फिर मैं आटा लगाने लगी हूँ, और अभी बज रहे हैं 8:30, और 9 बजे पापा जी को भी कहीं जाना है अर्जेंट, तो इसलिए 9 बजे तक खाना बना के देना है पापा जी के लिए, नहीं तो फिर वो 9 बजे तक चले जाएंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी आटा लगा लेती हूँ। और कुकर में बना लिए मैंने चावल, और कढ़ी तो तब बनेगी जब दही आएगा, क्योंकि अभी दही लेके आए नहीं है। कोई भी चीज़ खाना होती है तो कब बोलते हैं, जब खाना बनने लगता है तब। हस्बैंड बोले नहीं कढ़ी बना लो, तो मैंने बोला कढ़ी के लिए दही चाहिए, तो दही तो है नहीं है, तो जब तक और काम कर लो तब तक मैं दही लेके आता हूँ। तो वो ना दही लेने में थोड़ा टाइम है, तब तक मैं क्या करती हूँ, चावल बन गए हैं तो थोड़े से ये कच्चे दिख रहे थे, तो मैंने उबाल लिए, क्योंकि फिर थोड़ी 1-2 सीटी और लगा ली मैं, तो चावल वो लगे थे। मम्मी के लिए मैंने नाश्ता दे दिया है। तो फिर मैं मेरे पास टाइम था तो सोचा रोटियां बना लेती हूँ, फिर मैंने थोड़ी सी रोटियां बना ली है। तब तक रोटियां बनाने के बाद फिर मैं भिंडी काट के भिंडी बनाने लगी हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है, जल्दी से बन जाए खाना ये सोच रही हूँ। तो जल्दी आधी रोटी बना ली है, आधी से भी कम, और फिर मैं भिंडी बनाने लगी हूँ। देखिए, भिंडी बनाते बनाते मैंने एक साइड बेसंदर भी रख दी, तब तक भिंडी बनेगी तब तक ये बेसंदर ही हो पाएगी, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इस चक्कर में ना थोड़ा पहले ही रखना पड़ता है बेसंदर होने के लिए, नहीं तो फिर क्या है, खाना पूरा बनने तैयार हो जाए पर बेसंदर नहीं हो पाएगी। तो इधर मैंने भिंडियों बनने के लिए तेल चढ़ा दिया और लहसुन प्याज डाल दिया, और जो रोटियां बनाई थी उनमें ना घी लगा लिया है। तो देखिए, इसी तरह मैं अपने घर के कामों को बहुत ही जल्दी मैनेज कर पाती हूँ, नहीं तो फिर क्या है, अगर एक चीज़ के सहारे बैठी रहूँगी तो मेरे काम बिल्कुल भी टाइम पर नहीं हो पाएंगे। तो इधर मैंने भिंडी चढ़ा दी है, और जो रोटियां थी उनमें भी घी लगा के रख दिया है। और भिंडी बघार के फिर मैं क्या छोटे वाले गैस पे कढ़ाई रख दूँगी, और फिर दूसरे वाले गैस पे रोटियां बनाने लगूँगी। तो देखिए, जल्दी के चक्कर में आज मैंने नमक डाल दिया। पहले नमक से क्या सब्ज़ी थोड़ी जल्दी बन जाती है, भिंडी वगैरह में नमक डालो तो बहुत जल्दी बनती है, और ये ना ये चिपक जाती है ना, तो नमक से चिपकती भी नहीं है।
तो इधर बेसनदर हो गया था, तो सब्जी पका के मैंने छोटे गैस पर रख दिया। फिर बनाने लगी रोटियाँ, क्योंकि रोटियाँ बन जाएंगी। फिर अभी तो कढ़ी भी बनाना है, तो इससे पहले सोची रोटियाँ बना के रख दूँ, कढ़ी ऐसा है कि बनती रहेगी। तो जब तक सब्जी बन रही, जितनी रोटियाँ बनेंगी उतनी बना लूँगी। और देखिए भिंडी की सब्जी बन गई थी, फिर मैंने इधर दही ले आए थे तो कढ़ी चढ़ा दी है। तो देखिए भिंडी वाली कढ़ी बनाई है। कढ़ी आज थोड़ी सी बनाई क्योंकि मम्मी भी नहीं खाएंगी और पापा जी भी चले गए हैं भिंडी की सब्जी से ही खाना खाकर। तो थोड़ी सी हम 2-3 व्यक्तियों के लिए कढ़ी बना ली थी मैंने। तो देखिए आज संडे का दिन था, तो सब लोग घर पे थे, टाइम पे खाना हो गया है। तो फिर मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। सबका क्या है, साथ में खाना हो जाता है तो थोड़े जल्दी फ्री हो जाती हूँ। नहीं तो फिर क्या है, सब अलग अलग टाइम पे आते रहते हैं तो पूरा दिन खाना वगैरह में ऐसे ही निकल जाता है। तो देखिए सारे बर्तन एक साथ हो गए हैं। फटाफट और साफ़ करके रख देती हूँ फिर, क्योंकि अब बीच में बार बार नहीं साफ़ करना पड़ेगा, तो एक साथ ही सारे बर्तन हैं। तो और अभी तो है ना, बर्तनों को मैंने साफ़ कर लिया है और किचन की जितनी सफाई थी मेरी सारी कर ली है। तो देखिए फिर किचन से फ्री होकर फिर मैं आ गई हूँ छत पे। तो यहीं ये कंडे मैंने 2-3 दिन पहले गलाए थे, तो इनको तोड़ लेती हूँ पहले, फिर बारीक बारीक करना है, फिर चल्ले में से छानना है। और देखिए कल पानी बरस गया तो बहुत तेज़ पानी में भीग गए हैं। अगर पानी में नहीं भीगते थोड़ी जल्दी हो जाती है। सुबह तो इतने तेज़ पानी भर गया था कंडों में, तो मैंने सारे कंडों को खड़ा करके रख दिया था ताकि ये थोड़े सूखे सूखे हो जाए। कंडे थोड़े सूखे से रहते हैं तो थोड़े जल्दी पिस जाते हैं। और देखिए इस तरह हाथों से टुकड़े छोटे छोटे करके पीस करके फिर ना हाथों से मस के फिर चल्ले में से छानना पड़ रहा है। नहीं तो फिर क्या है, अगर कम गीले होते तो है ना हाथों से ही बहुत अच्छे से हो जाते, पतले पतले सी है। तो देखिए सारे कंडों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको चल्ली में से छान लिया है। और अभी बज रहे हैं 12:30। तो सोचा थोड़ा सा टाइम है अभी भुजनिया बोने में, तो तब तक घर की जो अलमारियाँ थोड़ी गंदी हो रही थी तो इनको साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि ना अब त्योहार में भी थोड़े से ही दिन बच रहे हैं, 2-3 दिन ही मान लो फिर, क्योंकि फिर पपड़ियाँ वगैरह भी बनाना है तो फिर घर की सफाई नहीं हो पाएगी। तो धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी मैं घर की सफाई भी करती जा रही हूँ साथ में ही। तो आज है इस कमरे की सफाई कर दूँगी। तो क्योंकि अलमारियाँ जो होती है ना उनमें बहुत सारा सामान रखा, धीरे धीरे करके हो ही जाता है। इतनी कोशिश करो ये सामान ना रखे ना रखे। तो पहले ज़माने में ना अलमारियाँ बहुत बनती थी, सब लोग कहते थे सामान कहाँ रखते थे। अब आजकल अलमारियाँ वगैरह कोई नहीं बनवा रहा, तो सामान भी सब एडजस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि सामान नहीं रखा रहा है, वही सब सामान आ रहा है, सब हो रहा है। पर पहले ये था कि अलमारियाँ बनवा ले, सारा सामान अलमारियों में बन जाएगा। तो क्या है, सारा सामान के चक्कर में इतनी सारी अलमारियाँ बन डाली हैं, तो उनमें इतना सारा सामान रख लेते हैं, जो भी काम का है वो भी नहीं है वो भी। तो फिर मैं सारे सामान को जो ज़रूरत का है वो रख दिया है और जो नहीं है उनको हटा दिया है। कुछ तो सामान है तो खाली थे वो भी रखे हैं, क्योंकि बच्चों के कवर वगैरह चढ़ाए थे तो ये बॉक्स वगैरह 2-3 मिल गए हैं। तो बच्चों का तो यही काम है, जो चीज़ काम की है तो भी रख लेते हैं और नहीं है तो वो भी रख लेते हैं। वो तो उनका तो यही रहता है, खाली बॉक्स ज़्यादा मिलेंगे, बच्चों को खाली बॉक्सों से ज़्यादा लगाव रहता है। तो मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली है, कुछ तो ऐसी थी बिल्कुल भी ज़रूरत की नहीं थी, जिन्हें तो मैं जो ज़रूरत की नहीं थी उनको तो मैंने फेंक ही दिया है।
तो देखिए, क्योंकि अब त्योहार आ रहा है तो तैयारियां अभी से ही शुरू करना है, और फिर एक व्यक्ति सारी तैयारियां करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए धीरे धीरे तैयार हो जाएंगी जब तक राखी आएगी। और फिर ये देखिए, नीचे वाली अलमारी में कितनी सारी बुकें फैली हुई रखी है, तो सारी बुकों को मैं एक साइड ही रख देती हूँ ताकि बच्चों का बैग वगैरह रखने में थोड़ी परेशानी ना हो। तो जितनी भी बुकें इस अलमारी में थी मैंने सारों को एक साथ ही रख दिया है। तो ये बुक मिल गई, ये बहुत अच्छी बुक थी, इसमें लिखा था अच्छी अच्छी बातें। फिलहाल तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी इसको मैंने देख के रख दिया है, फिर कभी टाइम होगा तब मैं इसको पढ़ूंगी थोड़ी बहुत। फिर ऊपर रख रखा है। और ये देखिए बच्चों की हरकत, कॉपी किताब बाहर रखी हो, बैग पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो छुट्टी वाले दिन तो उनका यही हाल रहता है, कहाँ बैग है कहाँ बुकें हैं पता ही नहीं रहता, कहाँ कहाँ चीज़ें पड़ी रहती हैं बच्चों की। तो ये देखिए मैंने सारी बुकें इस बैग में रख दी हैं। तो ये अलमारी पूरी साफ़ हो गई है। अभी तो यहाँ से सिलाई का डिब्बा भी और हटाना है मुझे। तो एक अलमारी की सफाई हो चुकी है, अब इसकी और सफाई कर देती हूँ। तब तक ये साफ़ होगा, फिर शाम हो जाएगी तो पुजरियाँ वगैरह बोने का टाइम हो जाएगा। देखिए चाहे घर पैक हो या खुला, धूल तो सब जगह आ जाती है। देखिए इतना पैक रूम है फिर भी इतनी सारी धूल आ गई है अलमारियों में। और बारिश से ना एकदम अजीब सी धूल हो जाती है, चिपकी चिपकी सी। तो फिर उसे ना गर्मियों में तो क्या है, झड़ा दिया तो निकल जाती है, पर गर्मियों में क्या है, उसे रगड़ के ही साफ करना रहता है। सर्दियों में, सॉरी, अभी बरसात में और सर्दियों में। गर्मियों में तो क्या है, थोड़ा सा कपड़ा मारा और झड़ गई धूल। तो बारिश के टाइम में पूरी धूल एकदम चिपक जाती, तो कपड़े को ना रगड़ रगड़ के ही साफ करना रहता है धूल को। ऐसा नहीं झड़ा दिया निकल गई। और देखिए कुछ सामान मेरा भी निकलता जा रहा है, अलमारी में क्लिप वगैरह निकली हैं तो मैंने भी उन्हें अपने बालों में लगा लिया है। जितनी भी जो भी चीज़ निकलती जा रही मेरी, जो चीज़ बालों की थी, क्लिप और जो चिमिटा होता है वो था, तो मैंने उठा के बालों में ही लगा लिया है। और 2-3 रबड़ भी मिली है। मेरा कह रहे थे बस चोटी करी, खोली तो यहीं अलमारी में रख दी, और फिर दूसरी मिल गई, दूसरी उठा के लगा ली, ये इसको यहीं रखी रहती है। तो इस चक्कर में जो भी अलमारियों में मैं कम से कम मेरा सामान ही ज़्यादा मिलेगा ऊपर वाली अलमारी में। नीचे तो मैं रखती नहीं, क्योंकि बच्चों का हाथ पहुँच जाते हैं, वो उठा लेते हैं। नहीं, ये देखिए बच्चों का, हाँ, आई कार्ड है, जो स्कूल का सामान है, तो उसको भी मैं व्यवस्थित रख देती हूँ, क्योंकि संडे का दिन है। तो अभी उनको याद नहीं है, जब मंडे से स्कूल जाएंगे तो फिर सारा सामान मांगेंगे कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो इसलिए पहले मैं इसको बाहर ही टांग दिया है, तो जब देखेगा तो खुद ही उठा लेंगे। और देखिए बारिश के टाइम कपड़ों की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। छोटी सी रस्सी बांध रखी है, जिस पर दो 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 तीन तीन कपड़े एक साथ टांग रखे हैं, मतलब डाल दिए हैं मैंने। तो पंखा से सूखते रहेंगे, क्योंकि मशीन में पानी निकाल के डले हुए हैं। पर जो धूप में सूखते हैं वो बात अलग होती है कपड़ों की। बरसात में तो कपड़ों में चाहे मशीन में सुखा लो या कहीं भी, पर अजीब सी स्मेल आती ही रहती है। तो इसलिए थोड़ी बहुत धूप होना बहुत ज़रूरी है कपड़ों के लिए। पर क्या करें, जब तक बरसात रहेगी तब तक ऐसे ही कपड़े पहनना पड़ेगी, और पंखा में सुखा सुखा कर। तो देखिए ये वाली अलमारी भी साफ़ हो गई है। और ये मुझे मिल गया है हेल्पिंग हैंड, जो आजकल बहुत आ रहा है, मार्केट में भी मिल रहा है, और ठेला वाले भी बहुत लेके आए हैं, 10 रुपये में मिलता है। फिर इसको मैंने संभाल के रख दिया है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़े तो इसको उठा सके, नहीं तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल छोटा सा, ऐसा लगता है छोटे बच्चों जैसा। छोटे बच्चों का जो हाथ रहता है सेम वैसा का वैसा है। छोटा सा हाथ, वही वही बनावट, वही उंगलियां, वही नाखून, सेम छोटे बच्चों जैसा ही साइज है, उस सेम उनके जैसे ही मैंने
उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। ये छोटे बच्चों जैसा हाथ लग रहा है मुझे तो। कभी कभी उसको बैठे देखती रहती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छे से बनाया है इसको। और 10 रुपये में इतनी अच्छी चीज़ बनाई है कंपनी वालों ने। तो देखिए, जो भी सामान अलमारी में मुझे इस नहीं रखने, उनको मैंने उठा लिया है और सामने रख दूंगी। और ये ना दवाई गोली का डिब्बा है, तो इधर सामने दवाई गोली का डिब्बा भी मैं सामने ही रख दूंगी, क्योंकि ज़रूरत पड़े तब दिख जाए, आराम से मिल सके सारी गोलियां टाइम पर। और ये देखिए, इस मैं ना थाली में मैंने अदरक सुखा के रख रखा है और लहसुन, क्योंकि एक दिन है ना लहसुन और अदरक रखे हुए थे तो पूरा दही इन पे फैल गया था। तो मैंने इनको धुल के थाली में फैला के रख रखा है, पंखा में सूख जाए ये अच्छे से। और पंखा में भी ये सूखा नहीं है, एकदम भारी भारी सा हुआ है, क्योंकि उनमें जो दही भर गया है लहसुन में, तो लहसुन इतना भारी हो गया है। और 2-3 दिन से रख रखा है, बिल्कुल भी नहीं सूखा है। और मैंने कपड़े में फैला के भी रख दिया था कि थोड़ा सा जल्दी सूख जाए। अभी तक सूखा नहीं है, फिर भी मैं अभी भी फैला के ही रख दूंगी। और देखिए, ताड़ पे भी कितनी सारी धूल निकल रही है, कपड़े से रगड़ रगड़ के भी अभी धूल ख़त्म नहीं हुई। इतनी बार 2-3 बार मैंने साफ़ कर लिया है, और है ना सही से मेरा हाथ भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छे से ये ताड़ साफ़ हो जाए, क्योंकि आज थोड़ा टाइम था तो सोचा सारे घर को साफ़ कर देते, इस रूम को, फिर अगले दिन दूसरे रूम को साफ़ करना है। और सफाई में ही सारे दिन निकल और राखी आ जाएगी, इतने सारे काम रहते हैं घर में। तो कमरे की सफाई हो चुकी थी, जितने भी सामान फेंकने का था तो मैंने फेंक दिया है। और जो यूज का था और जो ऐसा सामान था ज़रूरत का, डेली ज़रूरत का, तो मैंने उसको उठा के सामने वाली अलमारी में रख रखा है। देखिए, चाय माय बना दी है, फिर मैं आ गई हूँ डायरेक्ट नीचे मम्मी वाले रूम में। और अभी बज गए हैं 4 शाम के समय ना, फिर पुजरियों का टाइम हो गया है। देखिए, हमारे यहाँ इस तरह पुजरियाँ बुकती हैं। तो 5 ये प्लास्टिक की डलिया है छोटी छोटी, और इधर सोफ़ा रखा है, तो बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं, तो मैं थोड़ी सी जगह में बैठ गई। तो देखिए, डलिया में लगा दिया था तिलक, लगा दिया है। तो सारी डलियों में तिलक लगाने के बाद है ना, फिर हल्दी चावल चढ़ा दिए थे। फिर ना जो कर्स मैंने बनाया था कंडे का, जो अभी छत पे बना के ले गई थी, फिर उसको भर देती हूँ सारी डलियों में। और ये गेहूँ है ना, सुबह ही भिगा के रख दिए थे, उसमें 5 तरह के अनाज डाल रखे हैं। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा गेहूँ है ना सब डलियों में डाल देती हूँ, और फिर ऊपर से थोड़ा सा कस डाल देंगे। और फिर हल्दी चावल चढ़ा के सब पे हल्दी चावल चढ़ा दिए, फिर हाथ जोड़ लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी तरह मेरे चैनल जुड़े रहिएगा, प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा।